कमला पसंद विमल तुलसी 64 आजा, बैठ जा दिलरुबा, बैठ जा। अच्छी जगह है, बड़ा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले सब मिलकर मुझको देखिए। जब तक मुझको नहीं देखेंगे बात बनेगी नहीं। इधर उधर नहीं, सब मेरे तरफ देखिए और सब मिल जाइए और एक हो जाइए और दरूद पाक की डाली को इश्क ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी की बारगाह में पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। खुदा ने आज तक, सुनिए, हेलो सुनो, इधर बैठ जाओ बेटा, ओ भूत बैठ। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद की गौर करो, मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, सुनना ही मकसद है। मुझे पता है कि आप लोग इतनी देर से बैठने के बाद भी शोरा, खुतबा, नुकबा सब आए, लेकिन आपकी जुबान से आवाज नहीं निकल रही। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बोल रही है और आप हैं कि अपनी जबान को नबी के शान में भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, नबी के नाम पे भी नहीं जुबान खुल रही है। अरे जिस देश में बकरी और खसी पे डिबेट हो और नीट का परीक्षा पेपर लीक होकर के सड़कों पे स्टूडेंट घूमे, उस देश में जी रहे हो। जिस देश में बगैर अपराध साबित किए हुए बुलडोजर लेके खड़ा हो जाए, उस देश में जी रहे हो। जहाँ मुसलमानों के नाम लेकर गाय को लेके, जानवर को लेके सड़कों पे चले तो तेरे बेटे को पीट पीट के मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाला जा रहा है, उस देश में जी रहे हो। लेकिन तू याद रखना, मत घबरा, ये देश तेरा उतना ही है जितना उन मंत्रियों का है, उन नेताओं का है। इसलिए हम किसी के रहमो करम पे भारत के धरती पे नहीं रहते हैं। जितना प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना एक मुसलमान किसान मजदूर का हक है, क्योंकि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसितां हमारा। थोड़ी देर सुनो मेरे दोस्त, सुनो मेरी माँ बहने, तू भी सुन। तेरा गोद सबसे बड़ा मकतब है, तेरा गोद सबसे बड़ा मदरसा है, तेरा गोद सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, तेरा गोद सबसे बड़ा दारुल-उलूम है। एक माँ का गोद कोचिंग सेंटर है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद सबसे बड़ा दारुल-उलूम, मदरसा, मकतब सब कुछ वही है। अगर एक माँ चाह लेगी कि ये मेरा गोद का बेटा आलिम बने तो बन जाएगा, माँ चाहेगी मेरा बेटा हाफिज बने तो बन जाएगा, माँ चाहे मेरा बेटा डॉक्टर बने तो बन जाएगा, माँ चाहेगे, बाप चाहेंगे कि अगर मेरा बेटा इंजीनियर बने तो बन जाएगा। क्योंकि एक माँ बाप का जो रहना, एक माँ की जो गोद हुआ करता है, वो बच्चों के लिए, भविष्य उनके लिए आसान इसलिए होता है ताकि वो माँ अगर चाहेंगे कि ये मेरा बेटा गुलाम हुसैन बने तो बन जाएगा। अगर बेटी गोद में हो, माँ चाह ले कि मेरी बेटी कनीज़े फातिमा बने तो बन जाएगा। माँ का गोद ही सब कुछ है। लेकिन जिस माँ के गोद में बच्चा पल रहा है, वो माँ मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला रही है। ले बेटा ले 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 ले। तो जो माँ मोबाइल दिखा के बच्चों को भात खिलाए, वो बच्चा जमीन में रहेगा, टावर में चढ़ा रहेगा। आज तेरा बेटा इतना क्यों बिगड़ा? 8-8 साल का लड़का मोबाइल का मास्टर, 10 साल में एकदम गंदी गंदी फोटो वीडियो देख देख के पागल, 13 साल में दीवाना, 15 साल में मजनू, 16 साल में जवान, 17 साल में एकदम स्टार, 18 साल में घर से बाहर। यह तेरी हकीकत।
बाबा फरीद की माँ 4 साल में अपने बेटे को कही थे, बेटा बाबा, ए बेटा फरीद नमाज पढ़ो नमाज। हाँ माँ, ये नमाज किन की है? कहा बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ, अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह कुछ देगा? हाँ बेटा, अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा। हाँ बेटा देगा। एक माँ अपने बेटे को चाह ली, हम इस बेटे को आगे बढ़ाएंगे। तो 4 साल की उम्र में बाबा फरीदगंज शक्कर की माँ ने अपने बेटे को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया है। और जब मुसल्ले पे बेटा खड़ा हुआ है, माँ शक्कर की पुड़िया बना बना के मुसल्ले में छुपा रही है। बेटा नमाज पढ़ता है, सलाम फिरता है, मुसल्ला पलटता है, शक्कर की पुड़िया देखता है, चीनी की पुड़िया देखता है। बेटा फरीद खाता है, खुश होकर कहता है माँ अल्लाह की नमाज पढ़े तो अल्लाह चीनी दिया, कल भी देगा ना माँ? हाँ बेटा कल भी देगा। परसों भी देगा ना माँ? हाँ बेटा रोज देगा। वो बेटा फरीद नमाज पढ़ते गए, माँ चीनी की पुड़िया बना बना के बेटे को नमाज में खड़े करने आदत बनाती गई। बेटा पढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आदत बनती गई, मोहब्बत बढ़ती गई। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, बाबा फरीद चले गए नहर के तरफ साथियों के साथ। मगरिब की अजान हुई, वजू वहीं किए, दौड़ दौड़े घर आए, अपने से मुसल्ला बिछा के बाबा फरीद खड़े हो गए। 4 साल की उम्र में माँ ने देख लिया, आज मेरा बेटा खुद मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर हम शक्कर की चीनी की पुड़िया छुपाएंगे पकड़े जाएंगे। माँ अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी ना माँ, तू झूठ बोल बोल के मुझको नमाज पढ़वाती थी, आज तुम पकड़े जाएंगे। गौर करो मेरी माँ बहन, एक छोटे बच्चे को माँ नमाज पढ़ाने के लिए चीनी की लालच दे दे के बाबा फरीद को नमाज में खड़ा किया। इत्तेफाक देखो, एक दिन बाबा फरीद खुद 4 साल की उम्र में मुसल्ला बिछा के खड़ा हो गया। अब माँ सोचने लगी अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा? आज हम जगह चीनी की पुड़िया छुपाते तो पकड़े जाएंगे। एक तरफ फरीद सजदे में है, एक तरफ फरीद की माँ सजदे में है, एक तरफ फरीद रुकू में है, दूसरी तरफ फरीद की माँ रुकू में है। दुनिया हैरत में है। आखिरी मर्तबा माँ पेशानी को जमीन पर रखती है और फरीद की माँ रो रो के कहती है, बाबा फरीद शकरगंज की माँ कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम। एक माँ ने चाह ली तो बेटा बाबा फरीद शकरगंज बन गए। आज तेरा बेटा चैन गर्दन में पहन के घूम रहा है, हाथ में कड़ा पहन के घूम रहा है, बाल खड़ा करके घूम रहा है और कहता है इस्लाम खतरे में। पेशाब करके पानी तक तेरा बेटा नहीं लेता है, शर्म नहीं आती, अफसोस नहीं लगता है? कहाँ मेला लगा है, किसी गैर मुस्लिम का मेला, वहां जाके तेरा बेटा घूम रहा है, गैरों के त्योहार में जाके तुम्हारा बेटा घूम रहा है, बाहर मजा यहाँ वहां जाकर के चक्कर काट रहा है। 12 बजे रात तक गाछ के नीचे गली में चौबतरा में पीढ़ा में बैठ के कान मोबाइल में सटा के 12-1 बजे रात, न शादी न बिहार न बाल न बच्चा। अब उतनी रात में कहाँ फोन करता है? सोचा कभी आपने? गछवा नीचे बैठ करके कानवा मोबाइल में सटा करके हेलो 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 खैली, हेलो गुड नाइट, गुड 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 नाइट। ये हाल है तुम्हारी औलाद की। आज क्यों मुसलमानों को भारत की धरती पे फुटबॉल की तरह उछाला जा रहा है? सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे तो मार के उठा दिया जा रहा है, बेटियां घर से निकले तो निकाब नोच लिया जा रहा है, बच्चे जानवर लेके निकले तो रक्षा के नाम पे पीट पीट के मार दिया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को रोज बरोज टारगेट किया जा रहा है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मज़ारों पे हमारे बुलडोजर चल रहा है, मदरसों पे ताला लग रहा है। आखिर क्यों? हमने कौन सी जुर्म किया है भारत की धरती पे? हमने आजादी में हिस्सा लिया है। 15 साल मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा, तब भारत को आजादी मिली है। आज नमाज पे डिबेट, आज कुरान पे डिबेट, आज बकरी पे डिबेट, आज गाय पे डिबेट। याद रखो मुसलमानों, तू भारत में रह के ना घबरा, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। वाह 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 वाह। जनाब जमशेद बाबू झारखंडी को बुलाने के लिए 3-3 महीना लोग लाइन लगाता है, 4-4 महीना लाइन लगाता है। क्या लगता है आपको आसानी से मिल जाते हैं? नहीं मेरे दोस्त, बड़ी मुश्किल है। अभी 2 महीना कहोगे झारखंडी कोई तारीख दे दो तो नहीं दे पाएंगे। यहाँ से निकले कल, इस वक्त मेरी तकरीब मालदा में होगी, परसों उत्तर दिनाजपुर में होगी, फिर चौथे 5वें दिन 6ठे दिन जाके उड़ीसा में होगी। क्या लगता है आपको? ये तो जमशेद बाबू और अब्दुल अजीज साहब जो बहुत मेहनत किए। कहाँ गए अब्दुल अजीज साहब? पर यहाँ बहुत मेहनत किए कि बाबा आपको हर हाल में आना है। मैंने कहा कि ठीक है, जब आप कह दिए तो हम आ गए। कल मैं स्टेप में कहाँ था? गोरखपुर के तरफ था, खलीलाबाद इलाके में। सोचो वहाँ से मैं कैसे चला, कैसे पहुँचा।
मेरी तबीयत कैसी लग रही है, मेरी तबीयत कैसी है, हम क्यों आपको दुख बताएंगे, आप डॉक्टर हैं क्या? बस बैठ गए, सुन लीजिए थोड़ी। मेरी तकरीर में खिस्सा नहीं है, कहानी नहीं, कॉमेडी नहीं। कुछ मौलाना की आदत है बकने की, बकता है। कुछ लोग चुगली करने की आदत होती है, कुछ लोग की हसद की आग होती है जो मैक पे निकाल देता है। मेरी तकरीर, पूरी तकरीर सुनना गौर से। अभी मैं बोलूँगा 1-1.5 घंटा। हम कहाँ कहानी बोलेंगे, कहाँ खिस्सा बोलेंगे, कहाँ कॉमेडी करेंगे। मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है। अरे जिस झारखंडी को यूपी के लोग तारीख लेने के लिए परेशान रहा, क्या लगता है आपको? बड़ा बड़ा होल्डिंग बोर्ड लेके घूमता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, पोस्टर लगा रहा है। वजह यह है कि ये मेरी माँ की दुआ है। हमने कभी मैक पे या मैक के बाहर किसी आलिम के खिलाफ मैं कभी बोला नहीं, न किसी मौलाना के खिलाफ, न किसी हाफिज के खिलाफ, न किसी इमाम के। हमने हमेशा सपोर्ट में तकरीर किया। आज एक इमाम की 20,000 की खस्सी जब कर देता है, लेकिन उसको देता क्या है? 100 रुपया। सोचा आपने? 20,000 की खस्सी 100 रुपया। तो 20,000 की खस्सी में 20 किलो है मीठी निकला। 100 रुपया देते, 100 गोश्त की कीमत एगो हलाली करने मौलाना दे रहे हैं। 100 ग्राम गोश्त अपने इमाम को देते। मौसा है 20 किलो खस्सी जब कर दीजिएगा, 100 ग्राम गोश्त देंगे, यानी 100 टका देंगे। सोचा इस्लाम खतरे में है? इस्लाम नहीं, खतरे में तुम। क्या जरूरत? इमाम की जिंदगी कभी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा। अभी गए थे 28 तारीख को, सब ईदगाह गया था। सब लोग जितने बड़े थे सब ईदगाह गया था 28 को। कुर्ता पजामा पहन के, इतर लगा के, गमछा लगा के, टोपी लगा के। इमाम ने कहा 2 रकत नमाज ईद अज़हा की पढ़नी है 6 जात तकबीर के साथ। हाथ उठाना है, बांधना है, उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना। ये बेचारी भोली भाली कौम सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा अल्लाहु अकबर। अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा है गिराया है कि बांधा है। और कहता बल इस्लाम खतरे में। मतलब इस्लाम नहीं, तुम्हारा हाथ ईदगाह में खतरे में। जो कौम 2 रकत नमाज पढ़ने का ढंग न सीख सके, उस कौम को लोग फुटबॉल की तरह नहीं उछालेंगे। कुरान को घर में बांध के खूंटी में लटका के छोड़ दिया है और मोबाइल ले लेके बैठे। औरतें चुगली करने में आगे। रे बाप, कुरान खोलने दीजिए, जिंदगी में नहीं पढ़ेगी। कहाँ जो समेट के रखिए, पढ़ी लिखी लड़कियां, पढ़ी लिखी बहुएं, पढ़ी लिखी पुतो, कुरान समेट के अलमारी में ऊपर में रख करके चुपचाप खत्म। हाथ में मोबाइल लेके घूम रही है, दिन रात मोबाइल हाथ में। बच्चा के हाथ में मोबाइल, बूढ़ा हाथ में मोबाइल, छोटा हाथ में मोबाइल, बड़ा हाथ में मोबाइल। इस मोबाइल ने इतना घर को उजाड़ा है कि हमारे कौम की 25,500 से 26,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई इस मोबाइल के चक्कर में। बेटियों को मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, और बेटों को बाइक मत दो। आजकल इतना एक्सीडेंट हो रहा है कि जवान जवान बेटा रोड पे मर रहा है। कान में हेडफोन लगा के एक्सीलेटर दबा दिया, पता चला कि उसका नेगेटिव कोई दबा दिया। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी जिंदगी को बनाना आपके काम है। हम तकरीर करके चले जाएंगे, समझाना मेरा काम है, अमल करना तेरा काम है। आज हमारे देवघर में 1 से एक स्कूल है, देवघर में 1 से एक यूनिवर्सिटी है, 1 से कोचिंग सेंटर है, लेकिन आपका बच्चा नहीं जाएगा। आपका बच्चा मोबाइल लेके खेजूर के गाछ में चढ़ेगा, पत्थर मारेगा और ईटा पैक के लोग। बोलो मुसलमानों, तुम्हें नमाज का ढंग है। मेरी माँ बहने, तू भी सुन, तू भी सुन मेरी माँ बहन, तू सब कुछ है। शोहर से बाहर निकल जाते हैं, तू घर की गार्जियन होती है। तेरा बच्चा कहाँ जाता है, तेरा बेटा कहाँ बैठता है, तेरी बेटी कहाँ बैठती है, तू उस पर निगाह रख। बेटियों पर खास नजर रख, खासकर रात में मोबाइल बेटियों को मत देना मेरे दोस्त। जवान जवान बेटी को मोबाइल से दूर रख देना। माशाल्लाह, यही लड़का है, इसी का अकीका है ना। नाम तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या हो गया? तनवीर। ये कौन है आपका? भांजा है। ये क्या तो यार क्या तो हो भांजा तो नहीं भाई, साहब को कोरोम दे दे पठा। जितना है 2-2 बच्चा, सब कोई अन दिखाया नहीं। बच्चों ने की रकम दिखाओ। उसका मामू है, उसका खाला है, खालू है, बुआ है, सब को रोम ले पैसा लग गया। अकीका है, अकीका सुन्नत है। जब बच्चा घर में पैदा हो, बेटी हो या बेटा हो, अकीका कर दो 7 दिन में। 7 दिन में ना कर सको तो 21 दिन में, 40 दिन में, 40 महीना में, 40 साल जिंदगी में 1 मरतबा अकीका कर देना। ये सुन्नत तरीका है।
उसी दिन अच्छा नाम रख दो। जब बच्चा बोलने लगे, चलने लगे, दौड़ने लगे तो 5, 4 साल, 4 महीना, 10 दिन की उम्र हो जाए तो इमाम के पास ले जाके बिस्मिल्लाह खानी करा दो। और जब जवान हो जाए तो अच्छे घर को ढूंढ के तलाश करके अकीदा मिला के रिश्ता करा। अकीदा भी देखना, तुम बड़ी टोपी वाले हो तो बड़ी टोपी वाले से रिश्ता करो, छोटी टोपी वाले छोटी टोपी वाले से करेगा, टीका वाला से करेगा, चुटी वाला से करेगा। हाँ, जो जैसा है वैसे रिश्ता करेगा। अब तुम बड़ी टोपी वाला है, छोटी टोपी वाला रिश्ता कर लिया, तुम माँ का चलिस्मा करोगे, ये शिर्क है, ये बिदअत है, खत्म हो जाए। तुम रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे, वो पूछेगा झंडा कौन किताब में, तुम क्या करोगे? तो तुम अपने अकीदे से रिश्ता करो। आजकल पैसा देखता है 5 लाख, 6 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इतना आंख बंद करके इतना बड़ा भिखमंगा मुसलमान बन गया। अरे जो बेटा तेरा है तू अपने बेटे को बेचने पे क्यों तुले हो? वो बेटी बाप के हाथ में 5-5 लाख में, 6-6 लाख में, उन बेटों को पढ़ा दो, हुनर हाथ में दे दो, तजारत कारोबार में लगा दो, ताकि बेटा कहेगा बाबा दूसरों की दौलत रिश्वत पे लेना हराम है, हराम खाओगे ना दुआ बोलोगे ना चेहरे पे रोशनी हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। पढ़ाई में मुसलमान खर्चा नहीं करता, मुसलमान पढ़ाई में खर्चा नहीं। बेटा जाहिल है और शादी में 30 गाड़ी किया है, जाहिल बेटा 30 गाड़ी, सोचा है कभी? 30 गाड़ी लेके बारात, बेटी बाप बेचारा 5 लाख दे करके गाड़ी खरीद करके, ये बेटी बाप के घर में बेटा बाप जा रहा 30 स्कॉर्पियो लेके। जिंदगी में टोटो में ठीक से भाड़ा नहीं देता, टोटो भाड़ा नहीं देता, 30 गाड़ी रिजर्व किया। और जितना गांव का भुखमंगा, नंगा, फकीर, भिखमंगा सबको उठा के लेके चलो तुम्हारे घर आ रहे हैं, 5 लाख दिया है, अभी तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर 200-300 भिखमंगा, नंगा, भूखा फकीर को लेके तुम्हारे घर जाएंगे और जाकर के टेबल में बैठता है, घर में एलुआ भुंजिया खा के गया और वहां जाके फरमाइश, बोल हड्डी पीस है, हड्डी पीस। यह मुसलमान है। बेटी बाप अगर कलेजा भून के खिला देगा फिर भी बाराती सबर नहीं, बल कलेजवा मिला, गुर्दुआ नहीं मिला। तौबा करो, औलाद को पढ़ाओ, बेचना बंद करो। अरे नबी के हम बेटी फातिमा जैसी दुल्हन कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी, अली जैसा दूल्हा नहीं मिलेगा। मस्जिद नबी का सहने चंद साहबा है, शोहरा को बांटा है। रब ने फातिमा के गोद में ऐसा बेटा दिया, ऐसा बेटा पैदा किया जो इमाम हुसैन बन के निकला, मैदान करबला में पहुंचा। 56 साल की उम्र में दुश्मन के बीच में 10वीं मुहर्रम को 61 हिजरी में परदेश वतन में जमी में जब इमाम पाक ने तलवार उठाया तो दीन बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचा लिया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचा लिया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरा बेटा शराब पी के घर घुसे और वो बाप का इस्लाम खतरे में हो, कोई हक नहीं कहने का। जिनका बेटा 1.5 बोतल पी के 1.5 बजे रात घर में घुसे, वो बाप को कोई अधिकार नहीं कि बे इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां इंस्टाग्राम में फोटो डाले, वो बाप का अधिकार नहीं, इस्लाम खतरे में है। अरे जिनका बेटा पेशाब करके पानी तक न ले, वो कहे कि इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा खेतों में बैठ के गांजा फूके, वो कहे इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरों में रहा होगा। मेरा इस्लाम तो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तुम्हारी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी और का धर्म होगा जो 24 घंटा खतरे में होगा। अरे मेरा धर्म तो वो है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। अब तुम खतरे में आ गए हो, तुम्हारी सोच खतरे में आ गई है। जिनके 10 साल का बेटा मोबाइल लेके घूमे गलियों में, वो बाप कहे मौलाना रोजगार नहीं देश में है, वो बाप कहे मौलाना गरीबी आ रही है। गरीबी तुम बुलाए हो, बेरोजगारी तुम बुलाए हो, भूखमरी के कगार में तुम खड़े हो। अगर इस औलाद को छोड़ दो, किताब पोथी दे दो, देवघर में स्कूल है, गाँव में स्कूल है, इसके पीछे लग जाओ। कम खर्चा घर में करो, कीमती घर मत बना, मार्बल टाइल से मत लगा, कीमती साड़ी मत पहन, बेहतर मोबाइल मत चला, गाड़ी मत चला, औलाद को पढ़ा दे। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी,
सबसे बाला वाला हमारा। तेरा बेटा गाना गुनगुना रहा है, अफसोस नहीं लगता। शादी घर जाना शर्म आती है क्या हजरत? शादी घर जाइए शर्म आती है। जिस औरत को अपना शोहर के पास बन सवर के जाना चाहिए था, जिस औरत को अपना शोहर के पास बनना सवरना चाहिए था, नहीं, वो शोहर औरत के पास बन सवर के नहीं जाएगी। जब एक शोहर घर में बाहर रहे और बीवी घर में रहे, मेरी माँ बहन तू सुन, तू पूरी जिंदगी कट गई और शोहर से लड़ते लड़ते शोहर की जिंदगी तबाह कर दिया। कुछ औरत है शोहर की जिंदगी बर्बाद कर दिया, पूरी जिंदगी उसी की कमाई खाया, और एक दिन अगर सैंपल घट गया बल तोर घर हमर गुजर कर ध्यान। पूरी जिंदगी शोहर के। आज तक तो कोई औरत तो अपने पसंद के शोहर के पसंद का कपड़ा भी नहीं पहन रही। क्या लगता है आपके पसंद कपड़ा बीवी पहन लेगी? किसी कीमत पर नहीं। कभी देवघर जाना नौजवान, बीवी को लेके मत जा, तू खुद जा, अपनी बीवी का कपड़ा खरीद, बेहतरीन दुकान में बढ़िया दाम में कपड़ा खरीदना, पसंद करके लाना। बीवी को मत ले जाना ईद में बकरीद में, कभी भी बीवी का साड़ी सूट खरीदना लेके मत जाना। तू खुद जा और बीवी का कपड़ा खरीद के आना, आकर के घर में घुसना और वो कपड़ा सूट निकाल के बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना। क्या लगता है पहन लेगी? लेकिन नबी की बेटी फातिमा है, एक कपड़ों में 17 पेवन लगाती थी। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली इबादत में, अली तजारत में, फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाती नहीं। आज की औरतें शोहर से इतनी लड़ाई रे बाप, लेकिन फतेहपुर की बहू बेटी नहीं, यहाँ की औरतें सब दूध की धुली हुई। यहाँ नहीं, ये सब बात देवघर के उस पार की, यहाँ ठीक ठाक पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। अरे मतलब हाथ उठाओ ना यार। क्या ये लोग इतना टाइट मजमा पहली बार देख रहा, पसीना छुड़ा देता है ये लोग की तकरीर सुनाते सुना। नदीम थक गया, जिनके सर पे टोपी तक नहीं, 20,000 का मोबाइल नहीं भूलेगा, लेकिन 10 रुपया टोपी भूल के कहेगा इस्लाम खतरे में, तुम्हारा सर खतरे में। शर्म नहीं आती जलसे में आग तो बगैर टोपी से बढ़िया दीनी मजहब, दीनी जलसा, कम से कम अपनी तो पहचान रखो। मुझको तो लोग सुनने कम, अभी पूरा हिंदुस्तान में देखने ज्यादा आता। अभी एक जगह कहा कि झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले बेटा तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल जाते। इतना वायरल है वीडियो हजरत। रमजान में वीडियो वायरल हुआ था, 20 रमजान से नमाज पढ़ना नहीं, रोजा रखना नहीं, ले बाजार और दे बाजार, कम वायरल हुआ। पूरे हिंदुस्तान की कोई बाजार नहीं था जहां नहीं बजाते। बम्बे गुजरात में कितना पुराना कपड़ा बेचे। आज जिस पोस्ट में हम हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में जिस पोस्ट में है, जितने मेरे नाम है, कभी मेरे नाम से चले जाओ दिल्ली में कहीं खड़ा होकर का नाम झारखंड के इलाके का है, मद्रास में चले जाओ, बम्बई चले जाओ, खाली आपने कहा नाम झारखंड के गांव का है, आपको इज्जत मिलेगी। हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा, औरत मर्द, गैर मुस्लिम भी मेरा फोन, मेरी तकरीर गैर मुस्लिम भी सुन रहा है, मुसलमान भी सुन रहा है, कौम की इस्लाह भी हो रही है। और आज 2-2 बजे रात तक, परसों जहाँ पे थे मुजफ्फरपुर इलाके में, बोनसर लोग लाया था, 5-6 बोनसर साइड हो गया। इतनी भीड़, ये तो कुछ नहीं से कोना में था, इतनी भीड़ थी, लोग देखने के लिए आते झारखंडी है कैसा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ये मेरी माँ की दुआ है। किसकी दुआ लेना? अरे माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ की दुआ में बड़ी ताकत है। लेकिन आजकल की जो बीवी सब आती है ना शादी होकर के, वो बीवी नहीं पीर है, पीर। अभी के दौर में बीवी काहे रहेगी, एकदम पीर साहब। लड़का अगर कहीं जा रहा है तो पीर साहब को पूछ के, सांस ले रहा है पीर साहब को पूछ, अगर नहाबो पर पूछे। इतने मतलब गुलामी, क्योंकि उनके बाप ने तेरे बाप को जो 3 लाख दिया था ना, 4 लाख, उसी का असर है कि तुमको गुलाम बना लिया। तुम बिक चुके हो बेटी बाप के घर में, वो बीवी तुमको गुलाम बना रही है, लेकिन तुम गुलाम नहीं हो, तुम शोहर हो। मेरी माँ बहन तो सुन शोहर का मकाम कितना है। एक शोहर तुमसे अगर नाराज है, तुम तहज्जुद रात भर पढ़ा, शोहर नाराज है कुरान रात भर पढ़ा, शोहर नाराज है सजदे में रात भर रो, शोहर नाराज है रात भर तस्बीह तहलील में रहो। लेकिन आका फरमाते नहीं, उस बीवी की इबादत कबूल नहीं, उनकी तिलावत कबूल नहीं, उनका सजदा कबूल नहीं, उनके रुकू कबूल नहीं, क्योंकि आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है, शोहर राजी है तो रब राजी।
आज की कौन बीवी है जो शोहर के पास मुस्कुरा के जाती है? उसका मुंह देखो लटका हुआ। मेरी माँ बहन सुनो, जब शोहर देवघर से आए, सरवा से आए, सारठ से आए, कहीं से काम करके आए, कितनों घर में दुख हो, शोहर आए, एक गिलास पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, मुस्कुरा के शोहर के पास जाना और हाथ में पानी दे के बगल में 2 मिनट बैठना, उसके बैठ जाना। किताबों में आया कि एक जिहाद का सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी दोनों हाथ से अपने शोहर को पानी दे के बगल में थोड़ी देर मुस्कुरा के बैठती है। आजकल की जाहिल औरतें पढ़ी लिखी तो है नहीं, शोहर को कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई कम कुछ नहीं। अगर 2-4 गोतनी घर में तो फटाफटी लूंगी, समटा समटी, रोज बेरोज डेली मारा मारी, एकदम भीत दे दलो ना पारो तो झांटी भर दो, बोले इन्हें पार नहीं आए। अब जोश इसलिए कि पढ़ाई तुम्हारे बेटा भी जाहिल था, तुमने जिस बीवी को लाया वो भी जाहिल है। वरना एक एक घर में 5-5, 6-6 परिवार रहता, 10-10 परिवार। लेकिन हम लोग घरों में, हम लोग इलाके में अगर एक हो गया तो दूसरा देखना नहीं चाहता। वजह क्या है कि तुमने औलाद को जाहिल रखा। मेरे दोस्त, तो मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत कर। शोहर गरीब है लेकिन तेरा शोहर है, शोहर कमजोर है लेकिन तेरा शोहर है, शोहर काला है लेकिन तेरा शोहर है, शोहर बीमार है लेकिन तेरा शोहर है। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। तुम्हारे शोहर अगर तुमसे नाराज हो जाए तेरी इबादत कबूल नहीं होगी। तुम शोहर के नाम पर श्रृंगार कर लेना। जैसे तुम आंखों में काजल लगाते हो, ये नियत करके लगाना कि ये मेरे आंख के काजल मेरा शोहर देखेगा, ये मेरे चेहरे का पाउडर मेरा शोहर देखेगा, ये हम कान के बाली मेरा शोहर देखेगा, ये हाथ के चूड़ी मेरा शोहर देखेगा, ये सर के माथे के बनावट से सजावट मेरा शोहर देखेगा। यानी जो बीवी इसी नियत से श्रृंगार करे कि ये चेहरा जो मैं श्रृंगार कर रही हूँ, ये श्रृंगार मेरा शोहर देखेगा, ये जो मैं सब सजा रही हूँ ये शोहर देखेगा। तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार कर देती है, तो उस बीवी के नाम अमाल में सुनो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार कर लेते। बोलो इस्लाम में कितना ऑफर दिया मेरी माँ बहन। खाली शोहर के नाम पे श्रृंगार करना, काजल पाउडर लगा कर शोहर के पास खाली मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब में। लेकिन आज की औरतें करेगी, दिन भर काम करते करते शोहर देवघर से काम करके 7 बजे घर घुसा, उसका मुंह देखो भूत की तरह, मुंह देखो एकदम चुड़ैल के तरह लटका हुआ है। कभी उसके मुंह में हंसी नहीं, खूबसूरती नहीं, कुछ नहीं। शोहर के सामने उसी तरह मोटा मोटी, जहां बनना है, जहां सजना है, जहां संवरना है, वहां चुपचाप भूत के तरह। जब जहां संवरना नहीं है वहां देखना। जब मोहल्ले में शादी हो, इसी फतेहपुर में, इसी तीतमो में अगर कहीं शादी हो, तो इस औरतों को देखना। रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर लवली, वो क्रीम पाउडर। हजरत कभी शादी घर गए हैं, मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, कहां से वो डिजाइन निकालती है। रे बाप, मत पूछो। ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। एकदम मन संवर के कुर्सी में बैठी है, वो लड़का बार बार देख रहा है, बोले को मयात नहीं के है। तो वो कह रही कि तुम इतना देख कह रहा है, नहीं पहचानते? हाँ मैं बल घर में भूत लेकिन देखा बल यहाँ साबुन देखिए, वहां तो है या क्या देखो, तब नहीं रकम वहां रहो। बन संवर के लाइट के पास। और कुछ लड़कियां 18-20 साल उम्र है, सर पे दुपट्टा नहीं है, गर्दन में दुपट्टा, और शादी घर में मोबाइल ले लेके चारों तरफ घूम रही है। जहां लाइट है, जहां सजावट है, जहां फूल है, वहां बीच बीच में खड़ी होकर 2-4 लड़कियां सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तरह, कुल्फी तरह। काश उन औरतों को पता होता ये चेहरे की सजावट गैर औरतों, गैर मर्दों को दिखाने से कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन, औलाद को पढ़ाओ, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। लगा लो ना पंखा, इधर घुमाओ ना यार।
इधर लाओ पंखा, काफी गर्मी, थोड़ा सा आगे हजरत इधर आ जाइए। हाँ हाँ बस, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें। फरमाइश तो बहुत किया है बाबा, हाँ मुहर्रम पर फरमाइश किया, उस पर भी बोलना है। अने बाबा एक लड़का गया, बाबा आपको हम 1.5 साल से देखते थे मोबाइल में बाबा, आज जिंदा देख लिए। ये मोहब्बत है, ये क्या है। जमशेद बाबू ने इतना बड़ा काम किया, सोचा दोपहर में कम आदमी खाया, जितना खाया वो लोग सब नहीं आया, जो नहीं खाया वो आया। जो खाया है वो घंचवाल ठूसी सुतल ने हजम भेलो से ने जय पार ले। कम खा, एक दो आदमी एकदम बेमतलब के, उसको कोई समाज से मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ना नमाज पढ़ने का ढंग, ना वजू करने का ढंग, ना नहाने का ढंग, ना बोलने का ढंग, ना खाने का ढंग, ना चलने का ढंग, बगैर मतलब। अजब एक दो आदमी, कुछ मतलब नहीं, मोटा मोटी जिंदगी कट गई ना, उसकी कोई पहचान है। गांव के लोग नहीं जानता है, देवघर चला जाएगा, पाड़े मोड़ में पूछेगा कहाँ घरवा है, ओ उसको वहां नहीं जानता है। अरे नाम ऐसा करो कि पूरी दुनिया नाम जान जाए, ऐसा काम औलादों से कराओ। तो कब करेगा, जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा। आज इमाम हुसैन को कौन जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही। इमाम हुसैन को क्यों जानते, इमाम हुसैन को जानने का कारण क्या है। गैर मुस्लिम भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ईरान भी जानता है, अफगानिस्तान भी जानता है, पूरी दुनिया के लोग हुसैन को जानता है। क्यों, हुसैन ने वो काम क्या था जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया। एक आतंकवाद इस्लाम में घुसा था यजीद बन के, कुरान को बदलना चाहा, इस्लाम को बदलना चाहा, शरीयत में तब्दीली चाहे। इमाम पाक ने कहा अरे जिस नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, हुसैन पूरा खानदान दे देगा, लेकिन नाना के शरीयत को मिटने नहीं देगा। आहा वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज का मुसलमान, आज का मुसलमान अजब माहौल। ए बेटा थोड़ा सा पीछे हट जाओ, थोड़ा सा पटिया आवे आवे रस्तवा जाओ, 2 टका या माशाल्लाह। आप कहाँ के हैं, यहीं के ना। अच्छा, इसी घर में कम से कम 20-25 को मेहमान आया, किस काम के लिए, तो काहे आया, किस काम के, 50-60 अगर 100 टका देने कितना पैसा आता। तो मेहमान लोगों को चाहिए कि मोहब्बत से दे। आपके ससुराल में शादी अगर है, कोई ससुराल आया है, कोई फूफा घर मौसी, तो कितनी मोहब्बत है कि सामने आए, बैठे सामने, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह पढ़े, इनाम दें, जलसा कामयाब करें। हाँ, ये मोहब्बत होती है। और माशाअल्लाह लोग आएंगे, क्योंकि अकीका है, जिस बच्चे का अकीका करा रहा है वो बच्चा भी कितने किस्मत वाला है, कितना खुशनसीब है कि उनके जलसे, उनके अकीका में जलसा हो रहा है। बड़ा होगा तो जब उसके माँ बाप को कभी परेशान करेगा, कुछ बात होगी, तब उसकी माँ कहेगा रे तुम्हारे अकीका में झारखंडी बुलाए थे, इतना बड़ा जलसा किया था बेटा, और आज तुम मुझको सड़िया देने में, साड़ी देने में परेशान करते हो। आजकल कौन लड़का है कि माँ को पूछ के बाजार जाता है, कभी जिंदगी में जाए, पूरी जिंदगी में कोई माँ बाप को पूछ के बाजार जाता है, पूछता है माँ क्या ला देंगे, जा रहे हैं देवघर, जा रहे हैं पाड़े मोड़, जा रहे हैं यहाँ, अरे वो कौन मोड़ है इधर, बलिया चौक जा रहे हैं, माँ कुछ ला दे, कभी जिंदगी माँ को नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी अरे वाह पूछ के जाएगा कि क्या कोई किया तो पूछता है, और नहीं पूछ पाया तो मोड़वा पर जाके हेलो हेलो हेलो, अरे की क्या मन करो, कौन चिल्ला दे, बीवी यहाँ से गुप चुप चुपे चुप 15 गो यानी दे दे, कौन में बैठी मार रही है। सास पूछते हो बड़की कौन ची, बोल आजकल तो औरतें खुद जब मोड़ पे जाती है, नकाब लगा के घर से निकलती है, देखिएगा नकाब लगा के जाएगी घर से, मेहमानी जाएगी ना, कहीं जा रही है नकाब पहन के, आजकल नकाब स्टाइल कर लिया है, अब नकाब को भी लोग स्टाइल बना लिया, नकाब पहन के जाएगी और जाकर मोड़वा में नकबा ऊपर से नीचे से उठा करके और गुप चुप ठूसे लगा लो, तो फिर नकबा क्या पहना, नकाब उठा के हम लोग देखे मोड़ पे। एक औरत है, लड़की जात है, अब तुम मेहमानी में जा रहे हो, चढ़ के चले जाओ, खाने का मन था पड़ोसी ने लो घर में खाना, लेकिन ने एकदम मोड़ में दिलो मुहा उठा और डाकिन लखन फुसो को अब पानी हो, पानी देखियो पीबे फंस गई, तुम औरत हो पर्दा हो, तेरा
बोलना पर्दा, तेरा चेहरा पर्दा, तुम्हारी आंख पर्दा, तुम्हारी जबान पर्दा, तुम्हारा सर पर्दा, तुम सर से पांव तक पर्दा हो, इसलिए कि तुम पर्दे में रहोगे। उसी पर्दे में माँ है, उसी माँ में जन्नत है, उसी जन्नत की गारंटी है। जब आका फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। वाह क्या बात है, क्या बात है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे अजीज भाई, अजीज बाबू यार झलवा हटे दिन हो रस्तवा जाम लखन लगो या माशाअल्लाह। क्या बच्चों का नाम है? जुनैद। बहुत अच्छा नाम, इसी का हकीका है। दो बच्चा का हकीका एक ही का है। जुनैद ये जमशेद का है, जिशान और जुनैद। जिशान कौन है? इसी का छोटा दोनों ना। चलिए अल्लाह ताला इस बेटे को गुलाम हुसैन बना दे। दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं। कहा कि हम लोग की दुआ में गारंटी खत्म तुम लोग कर दिया है ना। माशाअल्लाह की करते देते न किया। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए।